प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से भजो मुझको तो भव से भीला पार है। जो व्यक्ति परमात्मा को प्रेम से भजता है उस व्यक्ति को परमात्मा अवश्य मिल जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए छोटा सा भजन, गढ़वाली भजन, सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। वृंदावन का वासी कृष्ण कन्हैया, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। ओ वृंदावन का वासी कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का वासी कृष्ण कन्हैया, संग मां चंदा बलराम भैया, संग मां चंदा बलराम भैया, संग मां चंदा बलराम भैया, संग मां चंदा बलराम भैया। सुदिन संतरौदा जो बछड़ा गैया, सुदिन संतरौदा जो बछड़ा गैया, नंदा लाडा माँ यशोदा का प्यारा, नंदा लाडा माँ यशोदा का प्यारा, जगत करवाना होना गोपियों 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 का प्यारा। राधे श्याम बोला सभी सीताराम बोला, सीताराम बोला सभी राधे श्याम बोला, राधे श्याम बोला सभी सीताराम बोला, राधे बोला सभी सीताराम बोला। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं झूमते हैं। मैया हे अयोध्या कवासी श्री राम सीता मैया, अयोध्या कवासी श्री राम सीता मैया, अयोध्या कवासी श्री राम सीता मैया। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया, ये भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया। सेवक नरेंद्र वीर बजरंगी हनुमान, सेवक नरेंद्र वीर बजरंगी हनुमान, दशरथ का लाडा माँ कौशल्या का प्यारा, दशरथ का लाडा माँ कौशल्या का प्यारा, जगत वाला होना अयोध्या का प्यारा, जगत वाला होना अयोध्या का प्यारा। राधे श्याम बोला सभी सीताराम बोला, राधे श्याम बोला सभी सीताराम बोला, सीताराम बोला सभी राधे श्याम बोला, सीताराम बोला सभी राधे श्याम बोला। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हैं। जय जय श्री राधे।
संग मारे न होला संग मारे न होला धनी से भारती किया संग मारे न होला नंद सवारी भोली बाबा सिर सवारी मैया नंद सवारी भोली बाबा मैया नंद सवारी भोली बाबा सिर सवारी मैया नंद सवारी भोली बाबा सिर सवारी मैया सबकी बनी अय्या सबकी बनी सब हासी सुरकंडी मैया 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 राधे श्याम बोला सती सीता राम बोला राधे श्याम बोला सती सीता राम बोला सीता राम बोला सती राधे श्याम 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 बोला राधे श्याम बोला सती सीता राम बोला राधे श्याम बोला सती सीता राम बोला सीता राम बोला सती राधे श्याम बोला सीता राम बोला सती राधे श्याम बोला राधे श्याम बोला सती सीता राम सीताराम भगवान की राधा कृष्ण भगवान की शंकर भगवान की सुगंधा मैया की भैरव देवता की। इस प्रकार से भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान यदि रीझते हैं तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से विदुर के हृदय में इतना प्रेम है कि भगवान ने स्वयं जाकर ही विदुरानी के चिलकों का भोग लगा दिया। परीक्षित ने पूछ दिया, हे सुखदेव भगवान अब हमें थोड़ा विदुर जी की थोड़ा कथा सुनाइए। तब विदुर जी की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा सुसुतान साधो पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं, यदा तु राजा सुसुतान साधो, कौरवों और पांडवों की राजा है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के बड़े भैया जो है पांडव वो तो खत्म हो चुके हैं। अब जो पांडव के पुत्र हैं, पांडव के जो पुत्र हैं पांचों असहाय हो चुके हैं, केवल उनकी माता जीवित है कुंती मैया, और यहाँ धृतराष्ट्र राजा बना हुआ है। यदा तु राजा सुसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं धृतराष्ट्र भले ही राजा है, बचपन से तो अंधा है, लेकिन अंदर की आंख भी जिसकी फूट गई हो। कैसे? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। अंदर की जो हमारी आंखें होती है, ज्ञान रूपी आंख होती है और एक वैराग्य रूपी आंखें होती है। धृतराष्ट्र पहले से तो अंधा है, लेकिन अंदर की जो हृदय की जो दो आंखें हैं, ज्ञान की जो आंख है, वैराग्य की जो आंख है, वो भी धृतराष्ट्र की मानो फूट गई है। क्यों? जब महाभारत का युद्ध का निर्णय हुआ तो धृतराष्ट्र ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मत करो इस युद्ध को। अनेक प्रकार से भगवान भी समझाने की चेष्टा करते हैं, पर लेकिन धृतराष्ट्र नहीं समझता। एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं, सुनो महाराज, आपके घर में यदि एक दुष्ट पुत्र पैदा हो गया, इसके कारण आप पूरे वंश का नाश मत करो। यदि जंगल में एक वृक्ष सूख जाता है तो उसे हटा दो, ऐसा ना हो कि इस वृक्ष में आग लगे और पूरा जंगल ही समाप्त हो जाए।
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। विदुर जी महाराज समझाते हैं, हे धृतराष्ट्र, एक के त्यागने से यदि पूरे कुल का यदि अच्छा हो तो एक को त्यागना चाहिए। जिस प्रकार से जंगल में एक सूखा वृक्ष है, एक वृक्ष के कारण हजारों वृक्षों को यदि नुकसान हो रहा हो तो उस वृक्ष को हटा दो। उसी प्रकार तुम्हारे घर में साक्षात यमराज ही दुर्योधन के रूप में आ गया है, इसलिए दुर्योधन को यहाँ से निकाल दो। और जैसे दुर्योधन ने सुना कि मेरे विदुर चाचा मेरे प्रति ऐसा कह रहे हैं, मेरे पिता को भड़का रहे हैं, उसी समय दुर्योधन ने विदुर जी महाराज से कह दिया, कएन मात्रोपजुहावजीयम दास्यासुतम एव बलनेव पुष्टः। हे दासी के पुत्र विदुर, तू मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहा है। हमेशा हमारा अन्न खाया और आज मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहा है, इसलिए तेरी यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदुर जी ने विचार किया कि दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र अपने पिता के सामने इतनी सारी गाली गलौज कर रहा है और धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मेरे को यहाँ नहीं रहना चाहिए। विदुर जी ने विचार बनाया कि